dear students, welcome to the online winter session classes. आप लोगों की जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं। हमारा जो फर्स्ट हाफ है उसकी रिवीजन जो है वो हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड हाफ आप लोगों की टर्म हो गई थी। ठीक है, अब हमारा जो मेन फोकस होगा वो फर्स्ट हाफ पर होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो यूनिट 1 6 इंग्लिश का जो है वो स्टार्ट करना है। इसमें सीरतुन नबी है पहला यूनिट आप लोगों का। तो सबसे पहले हम लोग इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म इजाफा फरमा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का जो है वो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें आप लोगों ने जो वर्ड्स मीनिंग है वो सारे डिक्टेशन के जो है वो कर लेने हैं। ठीक है, करने के बाद आप लोगों ने इसमें कुछ जो है वो ड्यूरिंग रीडिंग क्वेश्चंस भी हैं। वाई वाज हज़रत मोहम्मद कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन। तो यहाँ पे इसका जो है वो अल सादिक और अल अमीन का जो है वो आंसर भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने लगा लेना है। ही वाज नोन एज अल सादिक दी ट्रूथफुल एंड अल अमीन दी ट्रस्टवर्दी। तो यहाँ से आप लोगों ने इनके आंसर भी कर लेने हैं। आप लोगों को सारे जो है वो पहले फिल करवाई गई है बुक, तो आप लोगों ने उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मजीद भी जो है वो तैयारी करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो आप लोगों को ग्लोसरी वर्ड्स जो है वो करवाए जा रहे हैं। इसमें इसमें आप लोगों ने सारे इन ग्लोसरी वर्ड्स के आप लोगों को मीनिंग भी लिखवाए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है रिफॉर्मर, अ पर्सन हु वर्क टू अचीव पॉलिटिकल और सोशल चेंज। इसके आप लोगों को जो है वो उर्दू मीनिंग भी लिखवाए गए हैं, वो भी आप लोगों ने कर लेने हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे कंसल्टेशन का है मुशावरत, इंक्वायर का पूछगुछ, जेनरस फ्याज, कन्क्वेस्ट जो है वो फतह करना, एग्जम्पशंस ऑफ कंट्रोल ऑफ अ प्लेस और पीपल बाय मिलिट्री फोर्स। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास इसमें आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं कुछ। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को इनके आंसर्स पहले लगवाए गए हैं, तो आप लोगों ने वही आंसर्स जो हैं वो करने हैं। हु इज़ द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इनकी 5 क्वालिटीज़ जो हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप लोगों ने जो है वो राइट करनी है। साथ में व्हाट वाज हज़रत मोहम्मद कॉल्ड एंड वाई, उनको क्या कहा जाता था, अल सादिक एंड अमीन कहा जाता था और क्यों कहा जाता था, ट्रस्ट और ट्रूथफुलनेस की वजह से। ठीक है, व्हाट वाज रसूलुल्लाह कंडक्ट एज ट्रेडर, जो वो इसमें हजरत खतीजा वाला दिया हुआ है कि उनका जो एज अ ट्रेडर कंडक्ट जो है वो बहुत अच्छा था। ठीक है, फिर उन्होंने जो है वो अपने गुलाम जो मैसरा था उसको साथ भेजा अपना सारा माल जो है वो दे के। तो यहाँ से इसका जो है वो आंसर लगवाया हुआ है आप लोगों को पहले भी, तो आप लोगों ने यहीं से करना है। इन हीज एज ही वाज अ सक्सेसफुल एंड बट ऑनेस्ट ट्रेडर इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग। हजरत खतीजा रिक्वेस्टेड हिम टू ट्रेड गुड्स ऑन हर बिहाफ। जहां तक आपको ये लगवाया गया है वहीं तक आप लोगों ने जो है इसको करना है। नेक्स्ट वो कहता है हमारे पास हु अकम्पेनिड हजरत मोहम्मद ड्यूरिंग आर ट्रेड ट्रिप एंड व्हाट डिड ही ऑब्जर्व, उन्होंने जो है वो क्या ऑब्जर्व किया था। उन्होंने यही ऑब्जर्व किया था कि वो जो है वो बड़े जो है वो सादिक और अमीन हैं। ठीक है, बड़े ईमानतदार हैं। उन्होंने जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारा हजरत खतीजा को आके जो है वो बताया था, और वो कौन थे, वो गुलाम मेसरा थे। ठीक है, व्हाट डज द टर्म विक्टोरियस कंकर मीन, समवन हु इज विक्टोरियस बाय फोर्स ऑफ आर्म्स। ये आप लोग कर सकते हैं, या फिर जो है वो आप लोगों को ग्लोसरी वर्ड में इसका मीनिंग दिया गया है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर द बैटल ऑफ ट्रेंच, बैटल ऑफ खंदक भी कहा जाता है इसको। ठीक है, who what have you learned from the personality of हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी आप लोगों को जो है वो लगवाया गया है, ये भी आप लोगों ने वही करना है। लास्ट पेज पे जो है वो मस्जिद नबवी की कंस्ट्रक्शन के बारे में वहाँ पे बताया गया है, वहीं से आप लोगों को क्वेश्चन लगवाया गया था, वो आप लोगों ने करना है। उसके बाद हम लोग जो ग्रामेटिकली चीज़ों पर आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक डायलॉग दिया गया है, इस डायलॉग को आप लोगों ने अच्छे से जो है वो याद करना है। ठीक है, ये डायलॉग जो है वो ट्रुथ की बेस पे ही है। ठीक है, उसी का ये आइडिया दे रहा है यहाँ पे वो टीचर और जो है वो एक स्टूडेंट के दरमियान ये डायलॉग जो है वो दिया गया है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है यूज़ ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी को आप लोगों ने किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, देन हमारे पास फाइंड एंड लर्न है। रेबिलियस, इसमें कुछ मीनिंग्स हैं जो कि आप लोगों को बताए गए थे। ठीक है, ये आप लोगों ने जो है यहाँ से करने हैं। फोर्टिट्यूड, इस्तकामत, लाइक ब्लड स्टेन, खून आलूद, बेनोवलेंस जो है वो एहसान, डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाज, डिस्पेंस, तकसीम करना। ठीक है, एपिटॉम। ठीक है, ये सारे जो हैं वो आप लोगों ने यहाँ से जो है वो मीनिंग्स भी कर लेने हैं। उसके बाद हमारा ग्रामेटिकली पोर्शन जो है वो आता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन 10 डिफिकल्ट वर्ड्स बाय लर्न देयर स्पेलिंग फ्रॉम द यूनिट टेक्स्ट। आप लोगों ने जो यूनिट टेक्स्ट है उसमें से 10 जो है वो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग जो है वो निकालने हैं और उनके जो है वो स्पेलिंग याद करने हैं, और साथ में जो है वो उनके मीनिंग जो है वो आप लोगों ने करने हैं।
उसके बाद नाउन है। नाउन आप लोगों को पता है इसम को कहते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन प्लेस थिंग्स और आइडिया। ठीक है, ये आप लोगों ने इसकी जो है वो डेफिनेशन भी करनी है। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। कंक्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड अ नेम स्पेशल पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया, जो किसी खास पर्सन, जगह या चीज को जो है वो जाहिर करे। और कॉमन नाउन जो है वो हमारे पास कोई एनी पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर और कॉमन नाउन की जो है वो कुछ एग्जांपल दी गई हैं। लाइक यहाँ पे देयर वाज अ लाइन इन द जू। अब ना पे उसने जू स्पेसिफिक किया है कौन सा जू है, ना ही उसने जो है वो लाइन को स्पेसिफिक किया है। ठीक है, इसी तरह से अहमद इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पे बॉय जो है वो कौन है, अहमद है। अहमद उसने स्पेसिफाई कर दिया, यानी कि यहाँ पे एक स्पेशल पर्सन के बारे में बता दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपने कुछ जो है वो इनकी एग्जांपल जो है वो याद कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों के साथ जो है वो उसने कहा है कि इसमें अंडरलाइन करें कॉमन नाउन एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन। ये आप लोगों को जो है वो एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकते हैं और जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में भी ये आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आइडेंटिफाई कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, लिस्ट देम डाउन सेपरेटली। यूनिट में से ही आप लोगों ने जो है वो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन जो है वो सेपरेट करने हैं। ठीक है, कॉमन नाउन मैंने आप लोगों को बता दिया है किसी आम शख्स, जगह या चीज का नाम, और जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को जाहिर करता है। उसके बाद कलेक्टिव, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ठीक है, अब जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल है, काउंटेबल आपको पता है जिनको हम लोग गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो हैं जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। यहाँ से इनकी जो डेफिनेशन हैं की टू लर्न में से ये आप लोगों ने जो है वो सारी करनी है। उसके बाद कंक्रीट नाउन है। कंक्रीट नाउन रेफर्स टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग टच करके जो है वो फील कर सकते हैं। लाइक बॉल, टेबल, इंकपोर्ट, नोटबुक, ये सारे आप लोगों के कंक्रीट नाउन्स में जो है वो आ जाते हैं। उसके बाद है abstract noun. Abstract noun refers to an idea or a general quality but not to a physical object. ये कोई physical object नहीं होता, कोई आपकी idea हो जाता है, कोई quality हो सकती है। ठीक है, उसको हम लोग जो है वो as abstract noun जो है वो कह सकते हैं। Like they are used to identify concept, experiences, ideas, qualities and the feelings. ठीक है, ये उसके बारे में जो है वो शेयर करता है। उसके बाद यहाँ पे read the given example of the abstract noun, ये कुछ उसने जो है वो examples दिए हैं हमें abstract noun की। ठीक है, like freedom, brotherhood, care। अब ये जो चीजें हैं इनको हम लोग जो है वो एज अ क्वालिटी के तौर पे भी ले सकते हैं। इनको हम लोग जो है वो एक आइडिया, ठीक है, लेकिन इसको जो है वो ये फिजिकल ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं आ रहे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है कि आप लोगों ने इनमें से आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, कौन से कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, और यहाँ से आप लोगों को जो है ये भी आप लोगों का कवर होगा इन द एमसीक्यूज और एज अ ऑब्जेक्टिव पोर्शन। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सिंपल सेंटेंस पैटर्न पे। लाइक सब्जेक्ट, वर्ब, एसवी पैटर्न। हम लोगों ने बहुत सारे जो है वो एसवीओ पैटर्न पढ़ा, एसवीए पैटर्न पढ़ा, एसवी पैटर्न पढ़ा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका पैटर्न जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। मे हैव ओनली अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, एक या तो आपके पास सब्जेक्ट होगा और एक आपके पास जो है वो वर्ब होगा। ठीक है, लाइक आई प्लेड। आई यहाँ पे क्या है, एज अ सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, और प्लेड जो है यहाँ पे किसके तौर पे काम कर रहा है, वर्ब के तौर पे। इसी तरह से ऑडियंसेस लाफ। ठीक है, ऑडियंस से लाफ जो है वो यहाँ पे ऑडियंस जो है यहाँ पे किसके तौर पे काम कर रही है, सब्जेक्ट के तौर पे, और जो लाफ है वो वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। दी सन शाइन्स, सन, दी सन क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, शाइन क्या है आपके पास वर्ब। अब सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आ सेंटेंस क्या होता है, एक सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया, एक हमें पूरा जो है वो आइडिया देता है। ठीक है, पूरी बात मुकम्मल होती है एक सेंटेंस में। द सब्जेक्ट इज अ नाउन, नाउन फ्रेज और अ प्रोनाउन दैट यूजुअली कम्स बिफोर द मेन वर्ब। ये आप लोगों के मेन वर्ब से जो है वो पहले आता है सब्जेक्ट। द वर्ब ऑन द अदर हैंड इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन और अ स्टेट। यानी कि काम जो होता है हमारा, ठीक है, अमल जो है वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग जो है वो एसवीओ पैटर्न पे आ जाते हैं। एसवीओ पैटर्न हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, एसवीओ सब्जेक्ट, वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, जिस पर काम जो है वो हमारा हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। द कैट सिट्स ऑन द रग। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैट है वो किसके ऊपर बैठी हुई है, रग के ऊपर। ठीक है, काम किस पर हो रहा है, रग पर। शी लाइक्स स्पाइसी फूड। ठीक है, अब वो क्या लाइक करती है, स्पाइसी फूड। द प्रिंसिपल रिसीव्स एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, रिसीव्ड काम हो रहा है, काम है ये, तो इट्स अ वर्ब।
ठीक है। देन वो हमारे पास आ जाता है रीअरेंज द गिवन वर्ड्स इन द प्रॉपर सेंटेंसेस एंड हाईलाइट द सब्जेक्ट वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट। द लाइब्रेरी वेंट टू माय फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेंटेंसेस उसने जो है वो आपको ब्रेक करके दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, और उसके बाद इसको जो है वो एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट करके उसमें से जो आपके पास सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है उनको अलग अलग कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे कि आप लोगों को जो है वो असेंबली में भी बार बार जो है वो दोहराए जाते हैं, हम लोग इनकी बार बार जो है वो रिवीजन करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, एक पैटर्न होता है हमारा जिसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, बेस वर्ब की बेस फॉर्म आती है, उसके साथ हम लोग एस या ई एस का जो है वो इजाफा करते हैं और साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर मैं आपको इसकी उर्दू पहचान बताऊं तो इसकी उर्दू पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है, आता है इसके आखिर में। ठीक है, लाइक अकबर ईट्स पिज़्ज़ा। ठीक है, अकबर जो है वो क्या करता है, पिज़्ज़ा खाता है। ठीक है, ही फॉलोज रूल। ये यहाँ पे ये सारे क्या हैं आपके पास, एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, अगर हम इसमें नोट लगा देंगे तो हमारे पास, अब जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव के लिए भी एक पैटर्न फॉलो होता है, इसमें हम लोग डू या डज का जो है वो इजाफा करते हैं नोट के साथ। ठीक है, हमारे पास जो वर्ब की फॉर्म रहती है वो बेस फॉर्म ही रहती है, उसके बाद इंट्रोक्टिव जो है वो डू और डज स्टार्ट में आ जाते हैं और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब रहती है। ठीक है, डू और डज का इजाफा किया जाता है। ठीक है, और बेस फॉर्म जो है वो साथ में आ जाती है हमारे पास। देन वो कहते हैं कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इसकी आप लोगों को एग्जांपल्स भी आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल रूल्स हैं, वो अगर हम लोगों ने कोई कोड जो है वो उसको ट्रूथ जो है उसको करना है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं। अगर हमारे पास एक हैबिचुअल एक्शन है यानी कि एक आदत है, ठीक है, उसको हम लोगों ने किस तरह से जो है वो कोड करना है। तो ये सारे जो है वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में आ जाते हैं प्रेजेंट टेंसेस। अब वो कहता है राइट 5 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंसेस। आप लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, पहले आप लोगों ने क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने वर्ब लगाना है। अब यहाँ पे हम लोग किसके साथ जो है वो एस या ई एस का इजाफा करते हैं, ही शी इट के साथ हम लोग क्या करते हैं, एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, आई वी दे यू के साथ जो है वो प्रोनाउंस के साथ नहीं करते। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों ने जो है ये 5 सेंटेंसेस बना लेने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पंक्चुएशन मार्क्स हैं। ठीक है, ये पंक्चुएशन आप लोगों ने करनी है, ये आप लोगों को सारी जो है वो करवाई हुई है। देन मल्टी सेलेबल वर्ड्स हैं। ठीक है, इनके जो है वो नंबर ऑफ सेलेबल्स लिखने हैं और आप लोगों को इसके मैंने आई थिंक आप लोगों को मीनिंग भी साथ राइट करवाए हुए हैं। ठीक है, देन है हमारे पास एनालॉगी। एनालॉगी में क्या होता है कि आप लोगों को जो है वो कंपैरिजन दिया जाता है दो चीज़ों के दरमियान, टिपिकली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन और द क्लैरिफिकेशन। ठीक है, किसके लिए, आप लोगों को एक क्लैरिफिकेशन दी, यानी कि अब बुक है, बुक को हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। फुटबॉल है, किसके लिए, खेलने के लिए। बुक इज टू रीड एज फुटबॉल इज टू प्ले। ठीक है, थंब जो है वो हमारे हैंड का पोर्शन है, ये क्लैरिफिकेशन दे रहा है। ठीक है, और डायमंड जो है वो उसकी जो है वो रिंग भी हो सकती है। ठीक है, ये भी उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो यहाँ पे एनालॉगी जो है वो क्या करती है, हमारे पास दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है और उसमें जो है वो पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन होती है और या फिर जो है उसमें क्लैरिफिकेशन जो है वो मौजूद होती है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है वो कुछ अप्रोप्रिएट जो है वो आप लोगों ने लगाने हैं इसमें। ठीक है, देन हमारे पास जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक गिवन टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। इसमें आप लोगों को हार्ड वर्क पे एक जो है वो पैराग्राफ लिखवाया गया था। ठीक है, उसको आप लोगों ने अपनी जो पुरानी नोटबुक्स हैं वहाँ से जो है वो, जिसने बुक पे लिखा हुआ है वहाँ से रिवाइज कर लें, जिन्होंने जो है वो नोटबुक्स पे लिखा हुआ है वहाँ से इसको रिवाइज करके जो है वो इसको याद कर लें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें एक स्टोरी है लास्ट में क्रिएटिव राइटिंग में, कि आपने एक स्टोरी राइट करनी है। राइट योर ओन स्टोरी बाय यूजिंग मल्टीसिलेबिक वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग, कॉन्सोनेंट्स, वोवेल, ब्लेंड एंड पैटर्न। अब ये स्टोरी क्या है कि वो एक रूम है। ठीक है, उस रूम का दरवाज़ा जो है वो हर वक्त लॉक्ड रहता है। वो कहता है उसमें मुझे जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन मैंने एक दिन क्या किया, उसको ओपन किया और उससे आगे क्या हुआ। मैंने जो है वो आप लोगों को एक स्टोरी इसमें लिखवाई गई है, वो बड़ी जो है वो सिंपल सी स्टोरी है, उसको आप लोगों ने जो है वो फॉलो कर लेना है और इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये सारा जो है वो आप लोगों के चैप्टर का ओवरव्यू था। तो इसके बाद आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, इसको अच्छे से याद करके आप लोगों के साथ मैं टेस्ट शेयर कर रही हूँ, उस टेस्ट को आप लोगों ने जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, और उसको सॉल्व करके नोटबुक पे उसकी जो पिक्चर बना के आप लोगों ने पोर्टल पर अपलोड करनी है। ये आप लोगों का जो है वो टेस्ट है, इसमें 2 MCQs हैं 4 मार्क्स के।
ठीक है, ये 2 एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इसमें। उसके बाद जो है वो आप लोगों को आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन, आप लोगों ने नाउन की जो है वो टाइप्स जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। इसमें से ये कुछ जो है वो आप लोगों को वर्ड्स दिए गए हैं, आप लोगों ने आगे बताना है कि ये नाउन की कौन सी टाइप है। ठीक है, उसके बाद चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस वेयर नेसेसरी। जहाँ पे आप लोगों को जरूरत लगता है कि यहाँ पे इसकी टेंस को चेंज करने की जरूरत है, तो आप लोगों ने इसको जो है वो टेंस को चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंसेस के रूल पढ़े हैं, हम लोगों ने जो है वो नहीं पढ़ा पास्ट कंटिन्यूस के बारे में या प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। तो आप लोगों ने इन टेंसेस को क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है वो कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो है वो आप लोगों को रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द गिवन पैटर्न। ये आपको एक एसवी पैटर्न दिया गया है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब आप लोगों ने जो है वो खुद लगाना है। ठीक है, ये एसवीओ है। ठीक है, इसमें भी आप लोगों ने जो है इसको आगे सॉल्व करना है। देन जो है करेक्ट पंक्चुएशन है कैपिटलाइजेशन की, वो आप लोगों ने इसमें का जो है वो करेक्ट करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, इनको आप लोगों ने जो है वो लिखना है। और एक पैराग्राफ है इंपॉर्टेंस ऑफ दी हार्ड वर्क पे। ठीक है, इसको आप लोगों ने जो है वो सॉल्व करना है। तो ये ओवरऑल आप लोगों का टेस्ट है, आप लोग यहाँ से बेशक जो है वो इसको देख के सॉल्व कर लें। ठीक है, अपनी नोटबुक पे क्वेश्चंस लिखें और उसको जो है वो सॉल्व डाउन करते जाएं। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है वो पूरा आप लोगों का काम है चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, ये आप लोगों ने पूरी जो है इसकी रिवीजन करनी है। ठीक है, फी मानिला, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जो है वो दुआओं में याद रखें और अपनी जो है वो भरपूर रिवीजन करें। आपकी छुट्टियों के बाद जो है वो फ़ौरन से आप लोगों के एनुअल स्टार्ट हो जाएंगे, तो इन रिवीजन डेज को जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल भी जो है वो ज़ाया नहीं करना है। फी अमानिल्लाह।